2 दिन के बाद उसकी हत्या होगी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक का बड़ा चेहरा बनता नजर आता है। हत्या नहीं मानता मैं तो इसको, मारने वाला होगा अपने दिल में गुंडा, लेकिन मेरे दिल में तो गादड़ है। 10 पुत तेरा हेड डोन कास्तों चंगा वाला हसदा सिमोन कास्तों। राम राम सबने, मैं तारा गले पिंकी किनारा और तम देखने लग रहे हो रियल हरियाणा। तो फिलहाल आप मौजूद थे गांव पाबड़ा में, और तहसील जिसकी उकलाना है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, ओडे मौजूद हैं, ओडे खड़े हैं। ओडे के कुछ साथी जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला, उन्होंने सिर्फ पंजाब इंडस्ट्री को वायरल नहीं करते हुए पूरे मतलब भारत पाकिस्तान जो आपस में टक्कर में है, उन पाकिस्तान के जो दिलों पे भी राज कराया है। बहुत हिट सॉन्ग दिए हैं कि श्रद्धांजलि के लिए कुछ युवा साथी जान लग रहे हैं, ताऊ भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं। श्रद्धांजलि के लिए उनके दूर मूसेवाला गाँव पंजाब में जाने लग रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत करावांगे। तो मिलवा दो आपने इन सब तय। राम राम जी। राम राम जी। यहाँ आप सब उस तरह ना कदे मिले ना उसती जान दे, लेकिन फिर भी उनकी मौत तो एक मतलब हर दिल ने इतना दर्द हो रहा है, जैसे दिल खाली खाली हो गया। संसार में तो कोई इतनी अमान्य चीज चली गई जिसका बिना कुछ भी नहीं रहा। वह चीज क्यों है जी? वो चीज़ इतनी है कि वो सच्चा इंसान था, जो कुछ भी उसने कहा अपने दिल से, और जो भी उसके आसपास बीतता था वही उसने गाया है। उसने कोई बनावटी गाने नहीं गाए। जब भी वो गाता था एक जोश भर देता था जवानों में। वो हमारा प्यारा नहीं था, वो विदेशों तक भी इतना उसका ट्रेंड था। विदेशों में भी उसके हाउसफुल शो जाते थे, उसके शो के लिए ब्लैक में टिकटें मिलती थी, और बड़े बड़े देशों के जो रैपर है उन्होंने उसका शौक बनाया है जी। मतलब सिद्धू मूसेवाला का कोई भी इनका फेवरेट सॉन्ग जो रहा है जिसके कारण ये उनके दीवाने हो गए, उसकी 2 लाइन आप इन तो सुनना चाहेंगे तो सुनाओ दिया। 10 पुत तेरा हेड डोन कास्तों चंगा वाला हसदा सिमोन कास्तों। जेड़े तेरे वाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्तों। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तैनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ कन्ने आए इत्थे भुखे फेम दे नाम लैके तेरे अगे आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, दब्बी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है। नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी का रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। कहना चाहोगे जी आप? हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई है, ये एक सुरमा की हत्या की गई है। बहुत अच्छे इंसान, जो बहुत बढ़िया किसान थे, जिन्होंने किसानी में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जब किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भी भाई का भरपूर सहयोग था। वैसे भी अपने गांव से जुड़ा हुआ ज़मीनी आदमी था। वो गाने भी उसके ट्रेंडिंग में चल रहे थे। पर जो भी आदमी भारत में कुछ बढ़ना चाहता है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिटा दिया जाता है। इसीलिए हम उसके शौक पे जा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो सिद्धू मूसेवाला की एक पट तो थापी मार खासियत रही है, उस बारे में एक बार आपका सिनेमा शब्द देखना चाहूँगा। हथियारों पर भी गाने निकाले, लेकिन वो उसकी शांतिपूर्वक आदमी था, हथियार चलाना नहीं चाहता था। हथियारों के सिर्फ गाने ही निकाले उसने। उसकी बहुत खासियत थी, बड़े लोकप्रिय गीत थे, हर चीज़ के सिद्धू मूसेवाला ने गाने गाए हैं, और बड़ा अच्छा कलाकार था। और 1-2 बार ऐसी बात नहीं, ठिकरी बॉर्डर हमारे से मिला भी हुआ भी, हमने उसके गाने भी सुने, उसकी बातें भी सुने, उसके साथ चाय भी पी है, यहाँ तक कि थोड़ी हमारे उसके साथ संपर्क भी हुए, थोड़े नाम मात्र बस। तो देख लो, अगर वह किसान आंदोलन में पहुंचे हैं तो मतलब किसान जो जमीनी लेवल तक, जीरो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट तक कितने जुड़े और इंसान, इस बारे में आप सब अंदाजा लगा इसको हो। और यह जो भीड़ जान लग रही है, या उनका प्यार और उस पर जान लग रही है, क्योंकि उन्होंने अपने शब्द जो है इस तरीके से बयां करे हैं कि दुनिया जो है उनकी फैन हो गई है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? उसका कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग आप सुनाना चाहो? फेवरेट सॉन्ग तो देखो याद कौन के वो पंजाबी में आता था, हरियाणवी है, हिंदी में है, लेकिन उसके फेवरेट सॉन्ग तकरीबन उसके फेवरेट सॉन्ग है जितने भी उसने निकाले हैं, बहुत फेवरेट सॉन्ग निकाले हैं। उसका फेवरेट सॉन्ग है स्कूल का है, ओल्ड स्कूल का है। अभी जो 295 है वो ट्रेंडिंग में गाना चला हुआ है ना। हम उनके ये नहीं कहते कि पंजाबी में गा सकते हैं, पर उनकी जो गाए हुए हैं उस चीज़ के ज़रूर फ़ैन हैं। उनकी जो हरकतें थी गाना गाते हुए, वो चीज़ के हम कायल हैं। जैसे उन्होंने तो ये देख लो, इनने पट तो थापी मार श्रद्धांजलि उनको देते हुए अपना लुक दिखाया है। और उसका तो आप सब ने देखा, उनके सॉन्ग आके इतने दीवाने हो रहे हैं सारे के सारे जो देखने लग रहे हो आप सब ने। मतलब उनके जो गाने हैं उन्हीं के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हुई है, जिसके कारण आज इनके दिलों पर वह राज करने लग रहे हैं। तो और क्या कहना चाहोगे जी फिलहाल?
तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का यहाँ हमारे गांव पाबड़ा में पहुँचने पर धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये बड़े बड़े स्टार हुए हैं, इनके हत्या होने लग रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारें हैं ये कहीं ना कहीं विफल होती नज़र आ रही है। और इस तरह की तानाशाही ये अपने देश के लिए ठीक नहीं है। बस बैनर है आपका, उस पर लिख रखा है अभी सिद्धू मूसेवाले के गांव में पैदल यात्रा से आप श्रद्धांजलि देने जाओगे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये सोच आपने कड़े तक क्रिएट करी कि आप पैदल यात्रा उनके लिए करोगे। देखो जी, हमारी यह यात्रा कम से कम 12वीं या 13वीं इस गाँव की। हम किसान आंदोलन में पहले भी तो 13 महीने हमारा किसान आंदोलन चल जाता है। करनाल जाना हो पैदल गए, यहाँ चाहे टिकरी बॉर्डर पर जाना हो तो भी पैदल है। और ये भी हमारी पैदल ही यात्रा है। उसका जो निमंत्रण शोक निमंत्रण में हम पैदल ही करना था वहाँ, क्योंकि इतना बड़ा कलाकार एकदम जब हमने किसानों के लिए इतना कराया तो इतना बड़ा किसान के लिए क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि वो भी एक किसान था, किसान से जुड़ा था, उसने भी हमारे लिए किसानों के लिए बहुत कुछ कराया, बेचारे ने बहुत कुछ कराया है। और बाप का एक था, एक अकेली औलाद, आज उस बाप का रो रो के क्या लोग मारने वाले तो बहुत भारी गलती करी, बहुत भारी गलती करी मारने वाले ने, कुछ भी नहीं सोचा उसने। तो जिसने मतलब ये जो हालात करे हैं उसके वो सामने आवा, उसके बारे में आपकी क्या सोच चल रही है? ऐसे है जी, उसको फांसी से कम तो कुछ भी सजा नहीं होनी चाहिए। और लेकिन है ना, इतनी भयानक इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए उसकी, देखने वाली पब्लिक ये सोचे आने वाले टाइम कोई भी अपराध करने से पहले सोचे कि आपको भी ये जो मिलेगी। एक सुरमा, एक ट्रेंडिंग का हीरो, एक रतन बाहर से छीना, उन्होंने कोई छोटी बात नहीं की। उन्होंने लाखों उम्मीदें थी लोगों की उनसे, वो इतने दयालु थे लोगों को पे, मतलब बीमारी के टाइम पे पीड़ितों की सहायता करते थे। हालांकि उनका सपना भी था कि मैं कैंसर का हॉस्पिटल खोलूं, वो सपना भी उनका सपना ही रह गया। अगर वो सपना पूरा होता तो कितने आदमियों का इलाज होता, फ्री में होता। उसने अकेले सिद्धू को नहीं मारा, उसने लाखों करोड़ों आदमियों की उम्मीदों को मारा है। और उस माँ का क्या होगा जिस माँ ने जन्म, आप तो एक महिला हो, जनानी हो, आपका बच्चे भी होंगे। बेटा बेटी जमना कोई आसान नहीं होता। बेटा बेटी मूसेवाला अमर रहे, अमर रहे, सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बेटा बेटी जो माँ जम है नहीं, उस माँ ने पता उस टाइम उसका क्या होगा, एक दूसरा जन्म लेती है। हर औरत ने इस बात का पता है। उसने मारने वाला क्या बिगड़ा कि उसकी माँ का तो देखना था, कम से कम ये तो देखे इसका माँ है, बाप है, अकेला है, अकेला क्या रहेगा उनके उस परिवार में, क्या बचा आज? बहुत निर्मय हत्या करी है उसकी, बहुत निंदा करते हैं। हत्या नहीं मानता मैं तो इसको। मारने वाला होगा अपने दिल में गुंडा, लेकिन मेरे दिल में तो गादड़ है। अगर वो ऐसा दिलदार था, अकेला के सामने अकेला और 25 आदमियों ने एक आदमी पर अटैक कराया है, क्या मारा उन्होंने? वो भी हथियारों के साथ, वो भी हथियारों के साथ, और भयंकर हथियार AK-47 जबकि अलाउड भी नहीं होती। कहाँ हुआ सरकार जो AK-47? मैं आम आदमी का तो चक्कू पर चलान काटे हैं और लोग गुंडे AK-47 ले फिरते हैं। सिक्योरिटी आई, इसमें सरकार का तो हाथ है, ये तो बड़ी दिखती बात है, सबको दिखती है। पहले सिक्योरिटी थी तो 2 दिन के बाद ही सिक्योरिटी हटाते ही उसकी मौत करी गई। सरकार तो मैं है इसमें, साजिश है सरकार की। सिक्योरिटी बहाल हो जाती है कि सभी को सिक्योरिटी मिल जाती है। ये एक निशाना सिद्धू वाले को बनना था सिक्योरिटी हटने के नाम पे। धन्यवाद। आप क्या कहोगे जी? जो करो देखिए ऐसा है जी, जिस तरह से उसकी हत्या की गई तो 2 दिन पहले उसकी सिक्योरिटी हटा दी गई और 2 दिन के बाद उसकी हत्या होगी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक का बड़ा चेहरा बनता नजर आ रहा हो। हम राजनीति में तो है ना, क्योंकि हम तो किसानी से जुड़े, हम किसी भी राजनीति से नहीं जुड़े। हमारी कोई मतलब वो नहीं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, हम न राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम तो किसान है, वो हमारे साथ किसान साथी बन के आता, वो भी राजनीति में नहीं आता। उस टाइम वो भी किसान ही बन के आता हमारे बीच में। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखो जी, वो तो उसकी अच्छी सोच थी, अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान ने दुनिया चाहती है और अच्छे को छोड़ते भी नहीं। आपने ये भी पता हुआ, जब भी भारत देश में अच्छा पैदा है उसको ऐसे ही हमारे लोगों ने, महात्मा गांधी से देखो, बहुत से ऐसे जो अच्छे, भगत सिंह थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव जैसे अच्छे इंसान छोड़े नहीं। 24 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में शहीद होना पड़ा। वैसे ही उन्हीं की उम्र का हवाला देते हुए 28 साल और 24 साल में क्या अंतर होता है। जैसे भगत सिंह और सुखदेव अपने देश के लिए लड़े थे, वैसे ही ये सुरमा कहीं ना कहीं संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था और लोग इसको देखना नहीं चाहते थे। राजनीति में इतना फैलना चाहता था कि और लोगों को अपना चेहरा दिख जाता है कि हम इसके सामने क्या है, इसलिए उन्होंने इसको हटाना मुनासिब समझा होगा। धन्यवाद।
तो लास्ट संदेश आप जनता थी क्या देना चाहोगे कि आप पैदल यात्रा उनका असर करो और उनका बारे में आप जनता थी क्या कहना चाहोगे? हम पैदल यात्रा इसलिए करते हैं कि वो दिल का अच्छा इंसान था। कहीं भी अगर किसानी पे कोई बात आती है, अन्य जगह भी हम जाते हैं, दिल्ली भी हम 5 बार पैदल गए हैं, करनाल भी गए हैं। हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, इकट्ठे रहो, अपनी यूनिटी के साथ में मिलजुल कर रहो, हथियारों के साथ कुछ नहीं रखा। में हमेशा साथ दो, अच्छाई का ही साथ देना चाहिए। हम तो जनता को यही मैसेज देते हैं, हमेशा अच्छाई का साथ दो और अच्छे बन के रहो। अच्छा देश रहेगा, हमारा तरक्की करेगा, हमारा देश उन्नति करेगा। सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, बंदे बंदे बंदे, सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, सिद्धू मूसेवाला अमर रहे, सिद्धू मूसेवाला अमर रहे। वाले को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ दो, इंसाफ दो, बंदे बंदे बंदे, जय देश का संविधान, जय देश का संविधान, जय देश का संविधान, जय देश का संविधान, जय देश का संविधान। तो आज की वीडियो इतनी थी। बाय बाय, राम राम, टेक केयर। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दे दियो। बाय बाय, राम राम, टेक केयर, बने रहे।